नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी पीटीटी 2022 की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। क्या रहेगा भाई? राजस्थान की जलवायु। तो इससे संबंधित हम 40 सवाल है वो फटाफट से हल करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी आज की क्लास होने वाली है, तो सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान दबा दीजिए, जिससे आपको लिंक है वो ग्रुप का समय पर मिल पाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? आर्द्र जिला वो होता है जिसमें सर्वाधिक बरसात होती है। सही आंसर आएगा झालावाड़, ब आपका सही आंसर है। तो सभी एक बार जरूर क्लास को शेयर कर दीजिएगा। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उससे संबंधित बहुत सारे सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो CWG भरतपुर बिल्कुल ही राइट है। BWHW बाड़मेर ये गलत है भाई, BWHW नहीं है, बाड़मेर का है वो है BSHW। क्या है भाई? BSHW है, तो ये बाड़मेर वाला गलत हो जाएगा। फिर है BSHW गंगानगर, ये भी सही है, गंगानगर वालों का भी सेम है, बाड़मेर और गंगानगर का सेम है भाई। AW डूंगरपुर ये भी सही है, तो क्या सही हो गया? A, C और D। ACD कहाँ आया हुआ है? यहाँ आया हुआ है, तो अ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये वर्गीकरण भी जरूर याद कर लें, इससे संबंधित आपके सवाल है वो आते रहते हैं। जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, उसको आप ज्वाइन कर लें और उसमें आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में मई और जून महीनों में उत्पन्न होने वाले धूल भरी आंधी के क्या कारण होते हैं? किस वजह से होती है भाई? कुछ स्थानों पर सहवैन धाराएं उत्पन्न करना, अरावली की पहाड़ियां दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समानांतर है, या तेज गति वाली पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इसमें पूछा है धूल भरी आंधी आने के क्या कारण है? तो कुछ स्थानों पर सहवैन धाराएं उत्पन्न होना, ए इसका सही है, बाकी वालों से कोई लेना देना नहीं है, तो केवल ए है वो डी ऑप्शन में है। तो द आपका सही जवाब हो जाएगा कि कुछ स्थानों पर सहवैन धाराएं उत्पन्न होने की वजह से है वो धूल भरी आंधियां चलती है, तो केवल ये सही हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन डूंगरपुर जिले को दर्शाता है? कोपेन ने 33 के 33 जिलों का वर्गीकरण किया है, उसमें एक एक वर्गीकरण के अंदर 3 3 4 4 5 5 जिले भी आते हैं, तो आपको उसको सही से याद रखना है। तो इसमें पूछा है डूंगरपुर का, तो डूंगरपुर का है भाई AW। क्या है भाई? सही आंसर है AW वर्गीकरण के अंतर्गत डूंगरपुर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब इसमें से एक ही पूछा है, सही सुमेलित कौन सा है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपको इसमें देखना है। CWG भरतपुर बिल्कुल ही राइट है। BWHW अभी मैंने पीछे बताया था बाड़मेर का, ये नहीं है। BSHW ये भी गंगानगर का है, वो नहीं है। ठीक है। AW डूंगरपुर का है, अभी अपन ने बात की, तो A और D सही आंसर हो गया। क्या सही आंसर हो गया भाई? A और D। तो A और D कहाँ आया हुआ है इसमें से देखेंगे, AD आया हुआ है द में, तो आपका द सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये वर्गीकरण वाली थोड़ी क्लास आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इससे संबंधित सवाल आते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूँ, तो आप उसका भी अभ्यास जरूर करें। अगला सवाल है, थॉर्नथ्वेट ने जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर किया है? ठीक है, वो कोपेन के बाद अब थॉर्नथ्वेट ने भी वर्गीकरण किया था, वो जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? वर्षा के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, मृदा के आधार पर, या तापमान के आधार पर? तो सही आंसर है वनस्पति के आधार पर। थॉर्नथ्वेट ने है वो वर्गीकरण वनस्पति यानी पेड़ पौधों के आधार पर किया है, कि कितने पेड़ पौधे किधर है उसके हिसाब से उन्होंने वर्गीकरण किया है, तो ब आपका है वो सही जवाब है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? इसमें से आपको बताना है अति आर्द्र जलवायु यानी बहुत ज्यादा जहां की जलवायु ठंडी है या ज्यादा बारिश होती है, उन जिलों को आपको लेना है। तो देखिए झालावाड़ बांसवाड़ा के अंदर बहुत सारी बारिश होती है, बूंदी और सिरोही है, सिरोही के कुछ भाग में होती है, बाकी वाले में नहीं होती। अलवर भरतपुर इसमें नहीं आएगा, भरतपुर धौलपुर भी नहीं आएगा। क्या आ जाएगा भाई? झालावाड़ और बांसवाड़ा की है वो अति आर्द्र जलवायु है, तो अ आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्द्र ज्यादा पूछे तो वहां ज्यादा बारिश से जोड़ के देखना है। ठीक है, तो भाई ये आपका ए सही आंसर है। अगला है, राजस्थान में श्रावत का संबंध किससे है? श्रावत क्या है और किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संबंधित है, या बंगाल की खाड़ी का चक्रवात है, या उत्तर पूर्वी मानसून है? तो श्रावत है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, बी आपका सही आंसर है। यानी ये जो दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र है वहां से आने वाला मानसून है, उधर से जो
हवाएं आती है उसकी वजह से पूरे राजस्थान के अंदर बरसात होती है, तो उसको श्रावत कहते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ब आपका सही आंसर हो जाएगा 8वें सवाल का। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित जलवायु को राजस्थान से के संबंधित जलवायु से मिलान आपको करना है। ये 4 ऑप्शन और उसके आगे 4 उसके जलवायु और उसके विभाजन दिए हुए हैं, आपको उसको मिला करके बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो मरुस्थल उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, बिल्कुल ये तो ए सही मिल जाएगा। उप आर्द्र कौन सी है, देखिए केंद्रीय अरावली है, वो उप आर्द्र है। आर्द्र यानी बहुत ज्यादा राजस्थान का उत्तर पूर्वीय मैदानी भाग जो झालावाड़ बांसवाड़ा वो क्षेत्र है। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है उत्तर पूर्वी। और अति आर्द्र राजस्थान का दक्षिणी पश्चिम ये बांसवाड़ा वाला वो भाग है। तो ये चारों ही जो है 1 नंबर ए से, 2 नंबर बी से, 3 नंबर सी से और 4 नंबर डी से मिल रहा है। तो ऐसा ऑप्शन किसमें भाई देख लेते हैं, 1 में ए, 2 में बी, 3 में सी और 4 में डी। तो अ आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, जलवायु से संबंधित ए आपका सही जवाब है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में भी। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यानी सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला, औसत निकालना है जो पूरे साल की बरसात है उसके आधार पर कौन सी 2 जिले हैं जो सबसे ज्यादा बरसात प्राप्त करते हैं। झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, उदयपुर तथा भीलवाड़ा, बूंदी तथा कोटा, भरतपुर तथा करौली। तो आपको पता है सबसे ज्यादा बारिश है वो झालावाड़ और बांसवाड़ा में होती है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इन सवालों को हल करना है। ये सवाल आपको थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन सवाल इस तरह के भी परीक्षा में आते हैं बीएसटीसी और पीटीईटी में। तो इससे संबंधित आपको अभ्यास जरूर कर लेना है, जिससे आपको गलत करने की संभावना है वो सबसे कम हो जाएगी। अब अगला सवाल पूछा है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि कितनी होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कब से कब तक रहता है, उस समय उधर से आने वाली बारिश है वो कहाँ से कौन से महीने से कौन से महीने तक चलती है। तो ये होती है जून से सितंबर। आपको पता है लगभग 25 जून के आसपास है वो राजस्थान के अंदर बारिश होनी शुरू हो जाती है और ये सितंबर के अंत तक चलती है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ब आपका सही आंसर है। ठीक है, जून से सितंबर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है। ये सवाल कई बार आया हुआ है, मावट से संबंधित सवाल हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो आपको बताना निम्न में से कौन सा राजस्थान प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है। पर्वतीय लवण, मरुस्थलीय मृदा, शीतकालीन वर्षा या लोक नृत्य। तो आपको पता होगा जो सर्दियों के अंदर बारिश होती है उसको मावट कहते हैं और ये कई फसलों के अंदर बहुत ज़्यादा लाभदायक भी है। तो स आपका सही जवाब है कि शीतकालीन वर्षा को मावट कहते हैं। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बीएसटीसी पीटीटी रीड से संबंधित और इसके अलावा कक्षा 5, 8, 10 और 12 से संबंधित मॉडल पेपर वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह, यानी न्यूनतम वायुदाब कौन से जिले में बनता है जून महीने के अंदर, ये आपको बताना है। तो ये बनेगा भाई जैसलमेर के अंदर, इसीलिए तो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेगी और जो बारिश है वो पूरे राजस्थान से होते हुए गुजरेगी। ठीक है ना, जून महीने के अंदर सर्वाधिक वायुदाब जैसलमेर में बनता है, इसलिए हवाएं दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है भाई, तो सही आंसर स आपका हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। यही सवाल वापस पूछ लिया, अभी अपने 12वें सवाल में इसके बारे में चर्चा की थी। मावट कहलाती है। क्या कहलाती भाई, मावट कहलाती है। स आपका सही जवाब है। ये सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, अधिकतर पूछा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। यानी ऐसी एक समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। यानी आपको पता है अरावली के आसपास जो बारिश होती है उसको समवर्षा रेखा कहा जाता है। तो ये कौन सी भाई, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इससे पश्चिम की तरफ है वो कम बारिश और पूर्व की तरफ ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ 50 से कम -50% और 50 सेंटीमीटर और इधर ये 50+ सेंटीमीटर दक्षिण की तरफ होती है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर वो समवर्षा रेखा है, 2 भागों में राजस्थान को बांटता है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश जिलों के अंदर। ठीक है,
कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, सीधी सी बात है BWHW बाड़मेर का नहीं है क्योंकि यहाँ BSSW है, ठीक है। तो ये आपका ब सीधा सा आंसर हो जाएगा। AW बांसवाड़ा का है, डूंगरपुर का भी है, BSHW पाली का भी है, बाड़मेर का भी है, ठीक है। CWG टोंक का है, तो यहाँ BWHW बाड़मेर का नहीं है, तो ब आपका सही जवाब है। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको PDF मिल जाएगी। थॉर्नफेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। जैसलमेर के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, तो EAD या DAW या CAW या DBW, तो EAD है वो जैसलमेर के लिए उपयोग में किया है थॉर्नफेट ने, ठीक है। आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपने आंसर सवाल देखते ही देते रहें, फिर मैं आपको सही आंसर भी साथ साथ में बताता जा रहा हूं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। शीतकालीन वर्षा कौन से चक्रवातों से उत्पन्न होती है भाई, वो आपको बताना है। लाल सागर में, काला सागर में, अरब सागर में या भूमध्य सागर में। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आंसर है बता दें, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूं। चलिए, इसका सही आंसर है D, भूमध्य सागर के अंदर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसकी वजह से राजस्थान में सर्दियों में बारिश होती है, जिसको मावठ कहा जाता है, ठीक है। तो द आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा क्या कहलाती है। सर्दी के अंदर जो भूमध्य सागरीय चक्रवात से बारिश होती है उसको क्या कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून या मावठ या आमर वर्षा या खेजड़ी वर्षा, ठीक है। तो इससे सवाल से संबंधित बहुत सारे पहली बार भी आ चुका है कि सर्दियों में जो भी बारिश होती है उसको मावठ कहते हैं। ये सवाल कई तरीके से पूछा जाता है, इसलिए अलग अलग सवाल इसके आते रहते हैं। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है। अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में कौन सा जिला है वो पूछा है। इनमें से जो दिया गया है अजमेर, राजसमंद, दौसा या बारा, ठीक है। तो कौन सा होगा भाई, बारा होगा क्योंकि झालावाड़ के ज़्यादा नज़दीक है, तो झालावाड़ है, बारा है, ये जिले हैं, बांसवाड़ा है, ये जिले अति आर्द्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो द आपका सही आंसर हो जाएगा इस सवाल से संबंधित। अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है। अभी अपन ने बाड़मेर संबंधित 2-3 सवाल पहले भी पूछ लिए। बाड़मेर भी उसी में आता है, पाली भी उसी में आता है, झुंझुनू भी उसी क्षेत्र में आता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, BSSW हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ब आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन जिलों को कोपेन और थ्रैनवॉट है, उन दोनों के आप वर्गीकरण जरूर याद रखिए। कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW के बारे में भी अपन पहले बात कर चुके हैं, तो बहुत ही आसान है, वो है बांसवाड़ा और झालावाड़, ठीक है। डूंगरपुर भी साथ में, डूंगरपुर का नाम यहाँ शायद नहीं है, लेकिन बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, ये AW के अंतर्गत आते हैं। तो ब आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको ब वाला कोष्टक काला करना है। अगला है, सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं। जो सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, ये इनमें से कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो आपको बताना है। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि इसमें तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ये आते हैं भाई। अंतःस्थलीय अफवाह के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्व में तो ये है नहीं। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यहाँ भी ये नहीं है। तो किस में आएंगे भाई, अंतःस्थलीय अफवाह के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र यानी सीकर, झुंझुनू, नागौर है, ये अंतःस्थल के अंतर्गत आएंगे। ब आपका है वो सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर भाई, ब आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होती है। गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा तेज गति से हवाएं कौन से क्षेत्र में चलती है। आपको पता होगा, जहाँ रेत ज़्यादा होगी, जहाँ मिट्टी उड़ने वाली ज़्यादा होगी, वहाँ ही तो तेज़ हवाएं चलेगी, और वो होगा पश्चिमी क्षेत्र, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर का क्षेत्र। तो ब आपका सही आंसर इसमें आने वाला है, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा के सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले कौन से हैं। यानी किसी साल तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और किसी साल बहुत कम बारिश हो जाती है, यानी औसत वार्षिक वर्षा है उसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन
होता है। ऐसे ज़िले कौन से हैं आपको पता है? इसके अंदर टॉप पर कौन सा ज़िला आने वाला है भाई? जैसलमेर ज़िला आने वाला है। तो जैसलमेर के साथ में कौन सा दिया हुआ है? बाड़मेर। तो बाड़मेर और जैसलमेर ज़िले हैं। यहाँ बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी तो यहाँ बाढ़ आ जाती है, 2006 में आई थी बाड़मेर में, और कभी यहाँ सूखा भी पड़ जाता है। तो स आपका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर बाड़मेर। जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान कौन से क्षेत्र में स्थित है? जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें से आपको बताना है कि अधिकतर राजस्थान है वो कौन से क्षेत्र में आता है। तो उपोष्ण कटिबंध में आता है। कौन से भाई? उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? यानी राजस्थान के अंदर जो अधिकतर बारिश है वो कौन सी पवनों की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है? ठीक है, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बरसात है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की वजह से होती है। स आपका सही जवाब होगा कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। ठीक है ना, उधर से आती है, आप देख लो उदयपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र से अधिकतर बारिश राजस्थान के अंदर गुजरात साइड से आती है, आपको पता होगा, और उदयपुर डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वहां से अधिकतर हवाएं आती है, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। जो 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है वो जुलाई महीने में कहाँ से गुजरती है वो आपको बताना है। तो वो गुजरती है भाई सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, यहाँ से जुलाई महीने में ये गुजरती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है? कोपेन ने जो जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है? तो वनस्पति के आधार पर किया है। किसके आधार पर भाई? कोपेन ने वनस्पति पेड़ पौधों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। अ आपका सही जवाब है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएगा। जल्दी ही शिक्षण अभिक्षमता, मेंटल एबिलिटी और अन्य क्लासें हैं वो भी स्टार्ट की जाएगी, और 5 मई से लाइव क्लासें शुरू की जाएगी। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर जुड़ें। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? ये सवाल पहले भी आ चुका है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बरसात होती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को बढ़ेंगे। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरावली के अंदर कौन सा भाग है जिसमें सर्वाधिक बरसात होती है? तो दक्षिणी भाग। अरावली के अंदर जो दक्षिणी भाग है, सिरोही वगैरह का क्षेत्र, उसके अंदर माउंट आबू क्षेत्र आता है, वहां पर सर्वाधिक बारिश होती है। तो दक्षिणी क्षेत्र है। स आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान के अंदर गर्मियों के अंदर सबसे कम तापमान कौन से क्षेत्र में रहता है? तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में रहता है भाई। जो सिरोही वगैरह का क्षेत्र है, उदयपुर वगैरह का क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिम, वहां पर सबसे कम बारिश होती है। स आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है, यानी जब मानसून वापस लौटने लगता है तो वो अवधि कौन सी है ये आपको बताना है। तो पहले आपको बता दिया था कि जून से सितंबर तक है वो मानसून आने की ऋतु है, बरसात होने की है। तो लौटते मानसून की क्या हो जाएगी भाई? अक्टूबर से दिसंबर तक, इन 3 महीनों के अंदर कभी कभी बारिश हो जाती है। तो डी स आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में थॉर्नेट के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? ईएडी के अंदर कौन सा क्षेत्र नहीं आता वो आपको बताना है। तो इस ईएडी के अंदर बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, जोधपुर भी आता है, हनुमानगढ़ नहीं आता। कौन सा भाई? हनुमानगढ़ नहीं आता है। द आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? यानी झुंझुनू की जो जलवायु है उसको कौन सी कोटि में रखा जा सकता है? तो आपको पता है झुंझुनू पहले ही बताया था, बाड़मेर और पाली के साथ में। ठीक है, बाड़मेर और पाली के साथ में है। तो कौन से में हो जाएगा? BSHW, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? पूर्व दिशा से चलती है इसलिए इसका नाम भी पूर्ववायु है। क्या है भाई? पूर्व से पूर्ववायु है। अ आपका सही आंसर हो जाएगा, पूर्व से पूर्ववायु। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में किस दिशा में कम वर्षा कम होती जाती है? यानी जहाँ ज़्यादा से शुरू होते धीरे धीरे उधर कम होती जाती है। तो सीधी सी बात है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बारिश है वो कम होती जाती है। सर्वाधिक होती है दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम का मतलब है उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र। उसके बाद धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे, तब उस तरह बारिश कम होती जाएगी। तो द आपका सही आंसर
इसमें हो जाएगा। ठीक है भाई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्यों? थार मरुस्थल के अंदर गर्मियों के अंदर आपको पता है तापमान अचानक से रात में गिर जाता है और ठंड पड़ने लग जाती है, तो उसका क्या कारण है वो आपको बताना है। निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम और बादलों का अभाव, या झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता, उच्च वायु वेग, या वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव, या वायुमंडलीय दबाव के कम होने, नगन चट्टानों की उपस्थिति, या बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर होगा वातावरण की शुष्कता, यानी वातावरण बहुत ज़्यादा सूखा है, स्वच्छ आकाश है, मिट्टी की बलुई प्रकृति है, मिट्टी की जो रेतीली प्रकृति है वो जल्दी ही गर्म होती है, जल्दी ही ठंडी होती है, और वनस्पति भी कम है, इसलिए स आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी वजह से थार मरुस्थल के अंदर रात्रि का तापमान अचानक से कम हो जाता है और सुबह जल्दी ही गर्मी हो जाती है, क्योंकि मिट्टी है वो बाकी की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है। ठीक है भाई, तो ये आपका सही आंसर है। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो ये उदयपुर नहीं है, द आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? जो पश्चिमी विक्षोभ है राजस्थान में प्रवेश करते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से होती है भाई? भूमध्य सागर से। द आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी क्लास का समय वो शाम को फिक्स 8 बजे है, तो ज़रूर 7:30 बजे आपको जो यदि लिंक मिल जाता है वहाँ से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके 8 बजे क्लास अटेंड करने जरूर आएँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।